हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की वर्कबुक करेंगे तरंग। ठीक है, वर्कबुक का नाम है तरंग, जो आपकी इंटीग्रेटेड बुक है क्लास थर्ड की वर्कबुक। ठीक है, इससे पहले कार्यपत्रिका 5 इसी चैनल शिक्षा के रंग पर करवा चुके हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं उसको चैनल पे सर्च करके। आज हम 6 करेंगे, स्वच्छता में ही स्वास्थ्य है। ठीक है, क्या है स्वच्छता मतलब सफाई में ही स्वास्थ्य है। ठीक है, पहले तो इस कहानी को आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद में उसके आंसर देने हैं। तो आप सभी के पास ये बुक होगी तो आप रीड कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। लहर तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। लहर तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। लहर की सहेली साइना कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। जब वह साइना के घर गई तो पाया कि उसकी छोटी बहन, भाई, माता व पिता भी बीमार थे। लहर ने देखा कि साइना के घर के बाहर कूड़े का ढेर था, जिस पर ढेरों मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। वही मक्खियाँ उड़कर घर में जाती और वहाँ रखा खाना गंदा कर देती। उस खाने को खाकर सब बीमार पड़ रहे थे। लहर की मैडम ने कक्षा में मक्खियों से फैलने वाले बीमारियों और उन्हें दूर भगाने के उपाय के बारे में भी बताया था। लहर ने साइना की माँ को फिनाइल के पानी में मिलाकर सफाई करने और घर के बाहर जमा कूड़े को उठाने के लिए कहा। साइना की माँ ने ऐसा ही किया। रसोई घर में खाने की सारी चीज़ें ढक कर रख दी। ठीक है, क्या किया, सारी चीज़ें ढक कर रख दिया। रोज़ यही नियम अपनाने से मक्खियाँ फिर वहाँ लौटकर नहीं आई। पूरे परिवार की तबीयत भी ठीक रहने लगी। साइना और लहर दोनों रोज़ लहर की मिठाई की दुकान पर मिठाई खाने जाती हैं। ठीक है, ये है आपकी कहानी। अब आपको इस कहानी को आपने पढ़ लिया तो फिर अब आपको इसके आंसर देने हैं। कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। लहर और साइना कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? तीसरी कक्षा में। किस में पढ़ती हैं? तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। साइना के घर में कौन कौन बीमार था? भाई, छोटी बहन, माता, पिता सभी बीमार थे। क्वेश्चन नंबर 3, साइना के घर में सबके बीमार होने के कारण क्या था? गंदगी और मक्खियाँ। क्या कारण था? गंदगी और मक्खियाँ। लहर ने बीमारी से छुटकारा पाने का क्या उपाय सुझाया? घर के बाहर जमा कूड़ा हटाने और खाने की चीज़ ढकने के लिए कहा। कहा था ना उसने। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने घर में मक्खियों को भगाने के लिए क्या उपाय करते हो? तो आप लोग जो भी करते हो, जैसे फिनाइल से पोछा लगाते हो, जो भी आप करते हो उसको आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिख सकते हो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहानी में से संज्ञा शब्द छांटकर नीचे लिखिए। ढूंढकर लिखा है, ढूंढकर नीचे लिखिए। ठीक है, ये आपको दे रखा है, हेल्प बॉक्स है ये आपका एक तरीके से। हेल्प बॉक्स नहीं है, ये संज्ञा की परिभाषा दे रखी है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे किसी भी प्राणी या फिर कोई वस्तु हो। प्राणी मतलब कोई भी इंसान जिसमें जान होती है। इंसान, जानवर, प्राणी में सभी आ जाते हैं। उनका नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या कोई भाव हो। ठीक है, इन सब का जो नाम का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, विस्तार रूप से करवाई हुई है वो, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें आपको अलग करके लिखना है व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम और जगह के नाम, जानवर के नाम। ठीक है, जो भी इस स्टोरी में आया है। फिर आपको इधर आंसर लिखना है। आंसर द रिडल। आपको रिडल पहेली दे रखी है। ठीक है, विच हाउस कैन फ्लाई? ऐसा कौन सा घर है जो उड़ सकता है? ठीक है, तो वो क्या है बच्चों? हाउस फ्लाई। क्या है? हाउस फ्लाई। ठीक है,
मक्खी है। आपको इसी तरीके से एक रिडल खुद से भी किसी इंसेक्ट्स के ऊपर सोचना है, ठीक है। विच एनिमल हैव फैन, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। कोई भी रिडल जानवर से रिलेटेड आपको आती हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है विच एनिमल हैव फैन, एलिफेंट, ठीक है। जैसे उसके कान जो होते हैं वो सूप की तरह हवा करते रहते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये रिडल लिखी है। आपको कोई और इंसेक्ट्स के ऊपर आती हो, ये तो जानवर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है निम्नलिखित शब्दों को क्या कहते हैं, खाली स्थान में भरिए। किचन को क्या रसोई घर को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन। और हम अपने घर में क्या बोलते हैं, रसोई। इसी तरीके से आपको ये भी करना है, परिवार को फैमिली, सहेली को फ्रेंड, माता को मदर और मक्खी को हाउस फ्लाई कहते हैं, ठीक है। फिर है साइना के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। 5 सदस्य थे। कैसे, एक साइना, साइना की छोटी बहन, मम्मी, पापा और एक साइना खुद। साइना के कितने भाई और कितनी बहन है, एक भाई और एक बहन है। लहर की मिठाई की दुकान, लहर की मिठाई की दुकान है। लहर की दुकान पर कोई भी मिठाई लेने नहीं आया। लहर सुबह से दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मार रही है, ठीक है। मक्खियाँ मारने का मतलब क्या है, खाली टाइम पास कर रही है, ठीक है। फिर आपको देखो यहाँ पर ये दे रखा है, मैंने इस पे नंबर डाल दिया है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। एक पे देखो मक्खियाँ मंडरा रही हैं और गंदगी भी बहुत है। ये देखो मक्खियाँ मंडरा रही हैं और डस्टबिन भी नहीं रखा है, ऐसे गंदगी है। और पिक्चर 2 है जो, इसमें थोड़ी सी सफाई है, मतलब हाइजीनिक तरीके से इसमें सब कुछ दिखाया हुआ है, मक्खियाँ नहीं हैं, ठीक है। और क्या क्या रखा है, डस्टबिन रखा हुआ है पास में और गंदगी भी नहीं है आसपास, ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्टॉल नंबर 2 से खाना पसंद करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, लहर और उसका भाई रेडी पर गोलगप्पे खाने गए। दोनों ने 6-6 गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे वाले की रेडी पर रेट लिस्ट लगी हुई थी, तो ये रेट लिस्ट है। गोलगप्पे कितने के थे, भल्ले पापड़ी कितने की है, दही भल्ले, टिक्की, ठीक है, आपको रेट दिखे हुए हैं। फिर उन्होंने 6-6 गोलगप्पे खाए तो कितने रुपए हो गए, यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर लहर अपने दादा दादी के लिए कोई 2 चीज़ें ले जाना चाहती है, बताइए कि उसको क्या क्या लेके जाना चाहिए और कितने रुपए हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो भी आप अपनी पसंद से जो भी चीज़ लिखना चाहते हो लिखकर फिर उसके जितने भी रेट हैं उसको जोड़कर यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, इस जगह पर। फिर आपको इन सब के नाम लिखने हैं, ठीक है, मच्छर, चींटी, टिड्डा, मकड़ी और फिर मक्खी, पिक्चर के नाम। फिर है रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपको सेंटेंस को रीड करना है और जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। वैन शुड यू वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ, वैन शुड यू वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ को कब धोते हो, बिफोर यू ईट, ठीक है, खाना खाने से पहले। हाउ लॉन्ग डू यू वॉश योर हैंड, तो आप कितनी देर तक धोते हो, 20 सेकेंड तक धोते हो। आफ्टर वॉशिंग हैंड्स यू हैव क्लीन हैंड्स, ठीक है, हाथ धोने के बाद आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर टिक लगा के दिखाया है। वाई डू यू वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ को क्यों धोते हो, टू गेट रिड और जम्स, ठीक है, किस लिए, जो हाथों में जम्स होते हैं उनको मारने के लिए या साफ़ करने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्प्रेड जम्स, ठीक है, जम्स कैसे फैलते हैं, स्नीजिंग, मतलब जब छींकते हैं, अगर हम हाथ या हैंकी अपनी नोज़ पे नहीं रखते हैं और छींकते हैं तो उससे क्या होता है, जम्स स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम स्वच्छ कैसे रह सकते हैं, ईटिंग हेल्दी फूड, कैसे, स्वच्छ खाना खाकर, ठीक है,
जो हाइजीनिक तरीके से बना हो। फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, ब्रूम द, आपके घर में कौन सा काम कौन करता है, ठीक है, उसको लिखना है। तो आपके घर में जो भी करते हैं और आप भी अगर कोई काम करते हो तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है, और पौधों में पानी कौन डालता है, डिश क्लीन कौन करता है, ठीक है, और डस्ट को साफ़ कौन करता है। फिर आपको पिक्चर दे रखी है और उनको मैचिंग करनी है। आप इसको ध्यान से देखिए। ग्लव्स ब्रूम है, डस्टबिन है, डस्टपैन है, ग्लव्स हैं और बकेट है, ठीक है, मग है, मोप है। आप इसको मैच कर सकते हो अच्छे से। फिर है, साइना के परिवार के सभी सदस्य मक्खियों के कारण बीमार हो गए थे। सोचिए और बताइए कि किन किन और जानवरों से आप बीमार हो सकते हो। कौन कौन से, मच्छर, डेंगू, कॉकरोच, ठीक है, इनसे भी आप बीमार हो सकते हो। मक्खी मच्छर खाने पर बैठें, इसके लिए आप मक्खी मच्छर खाने पर न बैठें, इसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, आपको बताना है क्या क्या उपाय करेंगे। खाने को ढककर रखते हैं, घर में साफ़ सफाई रखते हैं ताकि मक्खी ना आए, ठीक है। फिर देखो, एक बच्चा हैंड वॉश कर रहा है और उसकी मम्मा उसको समझा रही हैं, तो आपको ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे वो लिखना है। तो आपको जो भी चीज़ समझ में आए, जैसे कोई आप अलग से संवाद लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और कोई भी शीर्षक देना चाहो, मतलब कि नाम, टाइटल, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब ये 6 कार्यपत्रिका ख़त्म हो गई है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्यपत्रिका 7 करवाई जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।